भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकम। हर हर महादेव। आइए आगे की चर्चा करते हैं। लास्ट अंतिम कक्षा में देखिए बोला गया था कि जो वासवदत्ता और योगंधरायण की आपस में बातचीत चल रही थी, उसमें योगंधरायण कहते हैं कि देखो, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वा दस्याम में महती स्वता। अर्थात ये जो संकल्प विकल्पात्मकम जो मन है, संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है, उस मन के द्वारा ही प्रद्वेष उत्पन्न होता है, अर्थात अपमान किसी के लिए, और उसी के द्वारा ही किसी के लिए बहुमान उत्पन्न अर्थात सम्मान उत्पन्न होता है। जब से मैंने सुना है कि ये मेरे भर्ता की अभिलाष भर्तृदारा होगी, अर्थात मेरे भर्ता उदयन की ये दारा पत्नी बनेगी, तब से मेरे मन में इनके प्रति महती स्वता अर्थात प्रेम अपने आप महती हो गया है, बढ़ गया है। आगे देखिए, फिर उसके बाद वासवदत्ता ने भी ये बात कही थी जिसको हम लोगों ने देखा था। वासवदत्ता कहती है, स्वगतम, अपने मन में कहा कि राजदारिका इति श्रुत्वा भग्निका स्नेह अपि अत्र संपद्यते। मैं अत्र मम हृदये राजदारिका इति श्रुत्वा, कि यह राजकुमारी है ऐसा सुन करके, भग्निका स्नेह, भगनी जैसा स्नेह, बहन का स्नेह इसके लिए उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है, क्या कारण है, इसको पिछली भाग में मैंने चर्चा की थी। आइए आज के भाग में चलते हैं आगे। इसके बाद कहते हैं कि ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी चा। अब देखिए फिर से एक मंच बनाते हैं। अब उस मंच में कौन कौन था? सबसे पहले तो आप देखिए कि अभी तक यौगंधरायण है वहां, वासवदत्ता है वहां, और कांचुकीय है वहां। समझ में आ रहा? अब किसकी एंट्री हो रही है? अब वहां पर पद्मावती आ रही है और पूरे सपरिवारा, पूरे परिवार के सहित आ रही है, और साथ में एक चेटी भी है। चेटी का अर्थात होता है प्रमुख दासी, प्रमुख दासी, या फिर कहा जा सके कि यही चेटी जो है सखीवत होती है, सखीवत, सखी के समान है वो। समझ में आ गया? तो उन सपरिवार जो पद्मावती जो है चेटी के साथ में मंच पर प्रवेश करती है। अब देखिएगा वहां वहां पर उस मंच में कौन कौन, इतने सारे लोग आपको मंच में मिल जाएंगे। समझ में आ गया? यौगंधरायण है वहां, वासवदत्ता है, कांचुकीय है, इसके अलावा चेटी है, पद्मावती पसा परिवार के साथ में आई। चेटी कहती है कि ए तु भर्तृदारिका एदम आश्रम पदम प्रविशतु इण धातु इण गतौ, एक धातु है, उसका जब लोट लकार बनाओगे ना आप, तो वहां बनेगा एतु। यहाँ यहाँ इस तरफ आइए, एतु एतु यण संधि हो गई है वहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो एतु एतु भर्तृदारिका, हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, एदम आश्रम पदम, यह आश्रम है, इधर आइए, प्रविशतु प्रविशतु। अब इसके बाद देखो प्रवेश होता है किसका? कहते हैं कि अब इसके बाद उस मंच में प्रवेश होता है तापसी का भी। अब कितने पात्र हो गए तो ध्यान से देखिएगा। हर हर महादेव, थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है बीच बीच में। अब यहाँ पर देखिएगा कि देखो, यहाँ पर यौगंधरायण है, वासवदत्ता है, यौगंधरायण परिव्राजक के वेश में है, वासवदत्ता आवंतिका वेशधारिणी है, कांचुकी है, इसके अलावा पद्मावती है, अपने परिवार के सहित चेटी है, और अब तापसी, इस तापसी की अब एंट्री होती है। और तापसी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ततः प्रविशति उपविष्टा तापसी। उपविष्टा मतलब बैठी हुई, बैठी हुई, उपविष्टा तापसी, बैठी हुई तापसी का। अब मंच में बाकी सब तो खड़े हैं और तापसी, बैठी हुई तापसी का प्रवेश होता है। समझिएगा, पूरे दर्शक अभी देख रहे हैं रंगमंच को, और वहां कौन कौन है? इतने लोग हैं, वासवदत्ता, यौगंधरायण, बैठी हुई तापसी, पद्मावती, चेटी इत्यादि, कांचुकी। तापसी बैठे बैठे ही बोलती है कि स्वागतम राजदारिकायाः, राजदारिकायाः स्वागतम। बोल रहे हैं कि राजदारिका का यहाँ पर स्वागत है। स्वागत की है तापसी ने, क्योंकि वापस स्वागत कौन करता है?
जो वहां पर शुरू से रह रहा है, जो जहाँ तपोवन में कौन रहेगा, तापसी, उसने स्वागत किया। ठीक है। वासवदत्ता अपने मन ही मन में बोलती है, स्वगतम अपने मन में बोलती है, इयम सा राजदारिका, अच्छा ये है वो राजकुमारी, ये वो राजकुमारी है। बोल रहे हैं कि अभिजन अनुरूपम खलु अस्या रूपम, अभिजन अर्थात अपने कुल के समान ही इसका रूप है, मतलब जितनी बड़ा इसका कुल है उसी के समान अभिजन के, अभिजन अर्थात अभिजनम, फिर देखना आगे लिखा है अनुरूपम, और फिर लिखा है खलु अस्या, अस्याह रोरी से र का लोप हो गया है, और रूपम। समझ में आ गया। बोले जिस प्रकार इसका महत्व जैसा बड़ा बताया गया कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुलव्रतमेतदस्याः कि धर्म प्रिया नहीं, धर्म प्रिया नृपसुता नहीं धर्म पीड़ा, मिक्षेत तपस्विषु क्या था एक बार देख लेते हैं, मिक्षेत तपस्विषु कुल व्रतमे तदस्या, ये जो कहा गया था कि इसके कुल के समान ही इसका रूप भी है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, समझना कि बहुत अमीर आदमी होते हैं लेकिन उनको देख के लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े होंगे, क्योंकि उनका रूप वैसा नहीं होता, उनको देख के लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छे नहीं होंगे, बेकार होंगे। रूप देख करके भी पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन कैसे कुल से। छपरी लोगों को आप देखते ही होंगे, उनको देख के पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, कुल के अनुरूप इनका रूप भी है। अस्याह रूपम अपि अभिजनम अनुरूपम, कुल के अनुसार ही है, अपने मन ही मन में कह रही थी। उतने में जब तापसी ने जब कहा कि स्वागतम राजदारिकाया, राजदारिका का स्वागत है, जब ऐसा कहा तो पद्मावती बोल पड़ी आर्ये, आर्या शब्द का संबोधन में बना है आर्ये वंदे, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको अहम वंदे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तापसी ने कहा चिरंजीव, चिरम मतलब बहुत समय तक, जीव आप जिए, प्रविश जाते, जाते यहाँ पर जाता शब्द का जाते, हे जाते, हे कल्याणी, प्रविश आप यहाँ प्रवेश करें, प्रविश दो बार बोल रहे हैं। बोले तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम, ये जो तपोवन है ना, ये अतिथियों का अपना गृह है। गेह माने होता है घर, ठीक है ना, गेह, गेहे कहा एक सूत्र आता है, कृदंत पढ़ते हैं तब तो गेह अर्थात होता है गृह, घर। तो बोल रहा है कि ये अतिथि, अतिथियों का, अतिथि किसको बोलते हैं, जिनके आने जाने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि। कब आएंगे कब जाएंगे, कब आएंगे इसकी भी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कब जाएंगे इसकी भी तिथि निर्धारित नहीं है। तो बोल रहे ये तपोवन जो है ना वो अतिथियों का अपना घर ही है, अपना घर ही मान के चलो। आगे देखते हैं, जहां पर विचार करना होगा वहां मैं आपसे विचार करवाऊंगा। पद्मावती बोलती भवतु भवतु, अच्छा अच्छा, भवतु भवतु, अच्छा आर्ये विश्वस्तास्मि, मैं विश्वस्त हो गई, मैं एकदम आप इतना जो बोल रही है ना मैं उन सबसे विश्वस्त हो गई हूँ। बोल रहे किससे, तो बोल रहे अनेना बहुमान वचनेना अनुग्रहीतास्मि, मैं अनुग्रहित, अपने आप को अनुग्रहित अर्थात अपने अपने आप को कृपा हो गई है मुझ पर, ऐसा मैं प्रतीत अनुग्रहितास्मि, मैं अपने आप पे कृपा हो गई है ऐसा अपने आप को मान रही हूँ, अनुग्रहित हो चुके हूँ। अनेन बहुमान वचनेन, बहुमान मतलब सम्मान वचनेन, सम्मान के वचनों के द्वारा जो ये आप मेरा सम्मान कर रही हैं कि अतिथियों का तो घर ही होता है तपोवन, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं विश्वास हो गई हूँ, किससे विश्वस्त हो गई हूँ कि ये आपके जो बहुमान वचनेन अनेन अनुग्रहितास्मि, मैं अनुग्रहित। वासवदत्ता स्वागतम, जब पद्मावती ने ऐसे वाक्य कहे ना कि मैं आपके वचनों से अनुग्रहित हो गई हूं करके, तब वासवदत्ता देखो अभी तक स्वागतम है, ऊपर भी पद्मावती का वासवदत्ता का जो वाक्य था वो स्वागतम, यहाँ पर भी स्वागतम। बोल रहे हैं कि देखो वासवदत्ता फिर अपने मन में बोलती है नहीं रूपमेव, इनका रूप ही केवल अपने कुल के अनुसार नहीं, वाक अपि खलु अस्या मधुरा, इनका तो वाक भी मधुर है, इनका वाक भी अर्थात वाणी भी मधुर है। देखो रूप तो है ही कुल के अनुसार और वाक भी कुल के अनुसार है, मधुरा है। समझ में आ गया। तापसी बोलती है भद्रे, भद्र माने होता है कल्याण, और भद्रा मतलब कल्याणी, और उनका संबोधन के एक वचन में बना है भद्रे। बोल रहे हैं तापसी, अब तापसी जो है ना चेटियों से पूछ रही, सब परिवार आई थी ना,
तो चेटी से पूछती है, पद्मावती से डायरेक्ट ये बात पूछ नहीं सकती जो अभी पूछने जा रही। बोलती है कि भद्रे, चेटी से पूछती है, तापसी जो है चेटी से पूछती, भद्रे इमाम तावत भद्रमुखस्य भगनिकाम कश्चित राजा न वरयति। अर्थ समझ में आ रहा होगा। भद्रमुखस्य, भद्र माने कल्याण, और यहाँ पर कल्याण, भद्रमुखस्य भगनिकाम अर्थात दर्शकस्य भगनिकाम, किसकी बहन थी? दर्शक की। तो बोल रहे भद्रमुख का मतलब यहाँ पर दर्शक के लिए बोल रहा है कि कल्याण है मुख जिसका, तो वो भद्र मुख, और तो बोल रहा है कि तस्य भद्र मुखस्य, तो बोल रहा है कि दर्शक की जो ये बहन है, कश्चित राजा न वरयति, क्या इसका कोई राजा इसके लिए नहीं देखा जा रहा है? कोई राजा इसका वर्ण नहीं करेगा? कोई राजा वर्ण करेगा? कुल मिलाकर के कहना चाह रही है, क्या ऐसी सुंदर राजा दर्शक की इतनी सुंदर बहन के लिए अभी तक कोई राजा नहीं आया क्या? ऐसा पूछना चाह रही। चेटी बोलती है, देखो अस्ति राजा प्रद्योत नाम, एक राजा है प्रद्योत नाम के, एक राजा है, कहाँ के हैं? तो उज्जैन्या, उज्जैन्या, उज्जैनी के। बोल रहे अस्ति उज्जैन्या राजा प्रद्योत नाम, बोल रहे हैं कि उज्जैनी के एक प्रद्योत नाम के राजा है। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि ये प्रद्योत वही उज्जैनी के राजा है जिन्होंने उदयन को बंदी बना करके लेके गए थे, और इन्हीं प्रद्योत की पुत्री का नाम वासवदत्ता है। समझे? अब बोल रहे हैं कि अस्ति राजा प्रद्योत नाम, जब तापसी ने ऐसा प्रश्न किया कि कोई इस दर्शक की बहन के लिए कोई वह राजा नहीं देखा अभी तक, तो चेटी बोलती अस्ति राजा प्रद्योत नाम उज्जैन्या, प्रद्योतो नाम सदारकस्य, अर्थात उस अर्थात बोल रहे हैं राजा दारकस्य, उस राजा प्रद्योत के जो दो दारक, दारक मतलब होता है पुत्र, और दारिका मतलब होता है पुत्री। समझ में आ गया? तो सदारिका प्रद्योत के जो पुत्र है ना, वो दूर संपातम करोति, वो बार बार इनके लिए अपने घर में विवाह का न्योता भेजते हैं। दूर संपातम करोति, सदारकस्य कारणात, बोल रहे दूर संपातम करोति, वो बार बार अपना रिश्ता यहाँ अपने विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। अब सोचो, पद्मावती जब वासवदत्ता की स्थिति सोचो, यदि वो उनका विवाह उनके पति उदयन से हो गया तो भी बहन है, कि आपस में दोनों दो पत्नियां हैं तो आपस में भगनीवत प्रेम रहेगा। समझ में आ गया? बाई चांस उनके पिता प्रद्योत और उनके प्रद्योत के पुत्र अर्थात वासवदत्ता का भाई, अगर ये पत्नी बन गई तो भाभी बन जाएगी। दोनों ही तरीकों से बहन वाला प्रेम होना स्वाभाविक है। ठीक है, वासवदत्ता अभी तक आत्मगतम है। आत्मगतम मतलब अपने मन ही मन में कह रही है, कहती है भवतु भवतु, अच्छा 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 अच्छा, एषा च आत्मीया इदानीम संवृत्ता, इदानीम इस समय, एषा अर्थात जो ये एषा पद्मावती, आत्मीय अपनी आत्मीय संवृत्ता, ये तो अब अपनी हो गई दोनों तरीकों से, चाहे वो मेरे भर्ता अर्थात उदयन की पत्नी बने तो भी, चाहे मेरे भाई की पत्नी बनी तो भी। बात क्लियर होगी? तापसी बोलता है कि देखो अरहा, अच्छा तापसी मन में नहीं बोल रही है, प्रकाशित है, वो तो मन ही मन में बोलती है, बगल में खड़ी है, अपने मन ही मन में सोच रही है। अरहा बोल रहे हैं खलु इयम आकृति अस्य बहुमानस्य, बोल रहे हैं कि इयम आकृति, जो ये पद्मावती की जो इयम आकृति, जो यह आकृति है, बहुमानस्य अरहा, ये बहुमान अर्थात बहुत सम्मान का अरहा, ये बहु सम्मान सम्मान चाहती है, मतलब सम्मान मिलना चाहिए इस आकृति को, ऐसी आकृति को बहुत सम्मान अरहा, बहुत सम्मान मिलना चाहिए। उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते, उभे राजकुले, ठीक है ना, दोनों ही राजकुल, ठीक है ना, दोनों ही राजकुल अर्थात प्रद्योत का राजकुल जहां से रिश्ता आया है, और पद्मावती अर्थात जो मगध की राजपुत्री है, इनका राजकुल, उभय राजकुले महत्तरे इति श्रूयते, दोनों के दोनों राजकुल महत्तर है, ठीक है ना, दोनों के दोनों महान है। समझ में आया? तरफ प्रत्यय लगा है, दो में से किसी एक, दो में से मतलब बहुत से में श्रेष्ठ बताना हो, अतिशय अर्थ को बताना हो तो तमप और तरफ प्रत्यय लगते हैं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है,
पद्मावती कहती है कि देखो, अब यहाँ पर वो, अब बताओ, फिर से एक बनाई लिए रहते हैं ऐसे। कौन कौन है देखना, यौगंधरायण है, वासवदत्ता है, कांचुकीय है, और पद्मावती स्वयं है, चेटी है, और तापसी है। अब बताओ, पद्मावती वासवदत्ता को जानती है? अभी नहीं जानती। पद्मावती यौगंधरायण को जानती है? नहीं जानती। पद्मावती तापसी को जानती है, चेटी को जानती है, और कांचुकी को जानती है। अब कांचुकीय के लिए बोल रही है पद्मावती, कांचुकी से बोलती है, आर्य किम दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम। बोल रहे हैं कि कोई मुनिजन आत्मानम मतलब स्वयं को, अनुग्रहीतुम अनुग्रहित करने के लिए, अपने को धन्य करने के लिए, मुनिजन दृष्टः किम, कोई मुनिजन दिखाई देते हैं क्या? मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाह रही हूँ, अपने आप को सौभाग्यशालिनी बनाना चाह रही हूँ, इसके लिए कोई मुनिजन दिखते हैं क्या? कोई मुनिजन दिखे? क्यों? बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ, पद्मावती बोल रही, मैं चाहती हूँ अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपमंत्रियताम उपमंत्रियताम तावत कह किम अत्र इक्षति इति। बोल रहे मैं चाहती हूँ कि आप जो है तपस्वी जनों को उपमंत्रियताम, आप उन्हें आमंत्रित करें, आमंत्रित करें। क्यों? बोल रहे हैं कि मैं उन्हें अभिप्रेत प्रदानेना, मैं कुछ उन्हें प्रदान करना चाहती हूँ। और क्या प्रदान करना चाहती हूँ? तो अभिप्रेत, जो उनकी इच्छा होगी वही प्रदान करना चाहती हूँ। समझ में आया? इसलिए आप तपस्वी जनों को उपमंत्रियता, और मैं उन सभी को उनका जो चाहते हैं उस चीज को देख करके आत्मानम अनुग्रहित, मैं अपने आप को अनुग्रहित करूंगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ तावत, इसलिए कह किम अत्र इक्षति, इसलिए आप पूछे, निमंत्रण दे, उन आमंत्रण दे, और उनसे पूछें कि कह किम इक्षति, कौन क्या चाहता है। इति कांचुकी ये बोलते हैं, यत अभिप्रेतम भवत्या भवत्या यत अभिप्रेतम तत्र अहम कारयामि करिष्यामि। बोल रहे हैं कि देखो, आपको जो अभिप्रेत है मैं वह करता हूं, मैं अभी अभी निमंत्रण देता हूं। फिर वहां पर कांचुकी एकदम उच्च स्वर से बोलने लगे, भो भो आश्रमवासिनः, भो भो आश्रमवासिनः, है ए आश्रमवासियों, भो भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, सब बहुत सारे थे इसलिए भवन्तः बोले, भवन्तः शृण्वन्तु शृण्वन्तु, आप लोग सुने सुने। इह यहाँ पर, अत्र भवती मगध राजपुत्री अनेन विश्रम्भेण उत्पादिता विश्रम्भा धर्मार्थम अर्थेन उपमंत्रियते। क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर इस तपोवन में भवती जो मगध राजपुत्री है, मगध राजपुत्री जो पद्मावती है, अनेन विश्रम्भेण, बोल रहे हैं कि ये जो आपने उनका इतना सम्मान किया ना, इस सम्मान के द्वारा उत्पादिता विश्रम्भा, उनके उत्पादिता, उनके मन में आपके प्रति जो ये सम्मान की भावना उत्पन्न हुई है, उसको देखते हुए वो धर्मार्थ के लिए, धर्म करने के लिए, अर्थेन उपनिमंत्रियते, वो आपको धन के द्वारा आपको निमंत्रण देना चाहती है। अभी आप अर्थ लगाओगे तो ऐसा अर्थ लगेगा कि आप मगध राज की जो पुत्री है, वो आपके द्वारा जो स्वागत किया गया उससे विश्रम्भा हुई, आश्वस्त हुई, प्रसन्न हुई, और इस कारण वो धर्मार्थ करने के लिए, इस कारण वो धर्मार्थ करने के लिए अर्थेन उपमंत्रियते, वो धन से आपको कुछ देना चाहती। समझ में आ गया? इसलिए मैं कहता हूं, श्लोक बोलते हैं, कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यत् भवेत् आत्मानुग्रहमीक्षति नृपजा
धर्माभिराम प्रिया यद् यस्यास्ति यद् यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम् कस्याद्य किं दीयताम्। अंतिम लाइन को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं किम दीयताम, क्या दिया जाए। अद्य मतलब आज, कस्य किम किम दीयताम, बोल रहे हैं आज किसे क्या दिया जाए ये आप लोग बताइए। बोल रहे कस्यार्थः कलशेन, किसको कलश चाहिए। कलशेन कस्य अर्थः, कौन कलश चाहता है। और यथा निश्चितम वासो को मृगयते, और वास माने होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। तो यथा निश्चितम वासः को मृगयते, जितनी इच्छा उतना, यथा निश्चितम जितना उसने निश्चय करके रखा है, उतना वास उतना वस्त्र कौन मृगयते, कौन ढूंढ रहा है। ठीक है ना। अब बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने दीक्षाम पारितवान, बोल रहे हैं दीक्षा जिसने पारितवान पार कर ली है, अर्थात जिसका पढ़ाई पूरा हो गया है और वो अपने गुरु को कुछ देना चाहता है। तो बोल रहे हैं कि जिसने दीक्षा पूरी कर ली है वह किम इक्षति, जिसने दीक्षा पूरी कर ली है, विद्या पूरी कर ली है, वह क्या चाहता है, किसके लिए। तो बोल रहे हैं गुरु यत पुनः देयम, गुरु जी को देयम अर्थात देने योग्य, दा धातु से अचो यत से यत प्रत्यय करने पर और इद्यति से ई के स्थान पर ए करने पर देयम शब्द बन जाता है, अर्थात देने योग्य या देना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो गुरु जी को देना चाहिए, ऐसा गुरु जी को देने योग्य हो, भवेत माने हो, जो गुरु जी को देने योग्य हो, ऐसा कौन दीक्षा पारितवान चाहता है। जिसने विद्या पूरी कर ली है वही तो गुरु जी को देना चाहेगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने गुरु जी को कुछ देना चाहता है। बात मेरी क्लियर, बात समझ में आ गई। तो वो भी बताइए। बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना नृपजा, नृपा नृपा जायते इति नृपजा, नृप से उत्पन्न हुई है। तो बोल रहे हैं कि नृप से जो उत्पन्न हुई सा स्त्री, तो बोल रहे हैं कि नृप से उत्पन्न हुई जो अजा, अजा मतलब जो पुत्री है, जो हमारी राजकुमारी है, वो कैसी है, धर्माभिराम प्रिया, उनको धर्म करने में अभिराम प्रिया आनंद आता है। उसको धर्म में ही अधर्म, धर्म को ही प्रिय मानने वाली, या धर्म में धर्म के द्वारा ही आनंद है प्रिय जिसको, धर्म से जो प्राप्त आनंद है वह प्रिय जिसको, ऐसी जो धर्माभिराम प्रिया जो हमारी नृपजा है, हमारी जो धर्म में आनंद करने वाली जो हमारी राजकुमारी है, वो आत्मान अनुग्रहितम इक्षति, वो अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती है। किसके द्वारा, आप लोगों को दान दे करके अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती है। तो बोल रहे इसीलिए मैं कहता हूं, कांचुकी ये कह रहे हैं सभी से, सभी तपस्वियों से, यद यह यास्ति, जो जो चीज चाहता है, समीप्सितम इप्सितम पास में आओ, और वदतु, आप जो जो चाहता है, जो जो चाहता है वो समीप्सितम वदतु, पास आओ, और वदतु मतलब कहो कि कस्य अद्य किम दीयताम, आज किसको क्या दिया जाए। बात श्लोक क्लियर हुआ होगा। अब समझिए किसको कलश चाहिए, किसी को जितना मन में निश्चित कर रखा है उतने वस्त्र चाहिए, जिसने दीक्षा पूरी कर ली है वो अपने गुरुजी को क्या देना चाहता है वो भी बताए। यहाँ पर हमारी राजकुमारी जो है वो अपने आप को दान दे करके अनुग्रहित करना चाहती है। तो आप मुझसे कहिए कि किसको, आप जिसको जिसको जो चाहिए वो मेरे पास आए, कहे कि किसको आज क्या दिया जाए। आइए एक बार मेरे साथ श्लोक कहिए। कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम् दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद्भवेत् आत्मानुग्रहमीक्षति ह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद् यस्यास्ति समीप्सितं
वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्, कस्याद्य किं दीयताम्। अगले भाग में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।